यह क्राइम स्टोरी दिल दहला देने वाली क्राइम स्टोरी है जो कि रियल है। यह स्टोरी है 4 फरवरी 2019 बुधवार का दिन था। गांव के ही पास के जंगल में एक व्यक्ति ने फोन करके बताया यहाँ पे झाड़ियों में एक पेड़ पड़ा हुआ है जिसे देखकर मानो ये लगता है कि 12-13 साल के लड़के का हो। और ये सुनकर पुलिस वाले फौरन वहाँ पे पहुँच जाते हैं और पेड़ को जब्त कर लेते हैं। फिर आगे का इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये पता चलता है कि पास ही के गांव में एक मंगेश पाटिल का है जिसका उम्र 12 साल है। वो पिछले 2 दिनों से गायब है। पर सवाल ये था कि 12 वर्षीय मंगेश पाटिल का साथ इतनी क्रूरता किसने दिखाई और क्यों, और इसके कारण पूरे गांव में दहशत का माहौल बन चुका था और इसीलिए कोई भी माँ बाहर खेलने जाने से मना करने लगी क्योंकि अभी तक सभी को यही लग रहा था यह तंत्र मंत्र जादू टोने का चक्कर है। और पूरे गांव वाले और मंगेश पाटिल के परिवार वाले के आंख फटी की फटी तब रह जाती है तब इसके पीछे की सच्चाई बाहर निकल के आती है। और ये केस 2019 में बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव रहा था। और एक बात, इस केस में हमें सस्पेंस, थ्रिलर और ड्रामा भी भरपूर देखने को मिलता है। फिर आओ मिल करके शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं देश दुनिया की डार्क रियलिटी को। यह कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के अंतर्गत आने वाले जलगांव के अंदर एक छोटे से गांव की चाहड़ी गांव से, जहां पे एक छोटा सा परिवार, एक गरीब परिवार रहता था और उनके परिवार में 4 लोग होते हैं। गणेश पाटिल और उसकी माँ गीता बाई, उसके पिता दत्तुल पटेल और उसकी एक बहन। गणेश पाटिल के जो पिता थे जो मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार के पेट पालते थे। और आपको इस बात का खास ख्याल रखना है और उनके कुछ करीबी रिश्तेदार होते हैं और उन्हीं के साथ उनके गांव में रह रहे होते हैं। खैर, मंगेश पाटिल 2 फरवरी 2019 को, जो कि शनिवार का दिन होता है, इसके चलते उसके स्कूल की हाफ डे के बाद छुट्टी हो जाती है और इसके कारण हर रोज से उस समय पहले अपने घर पहुंच जाता है। वहां जाकर अपनी मां से कहता है कि मैं शौच करने के लिए बाहर जा रहा हूं। और बाहर इसलिए कि अब भी गांव देहात के एरिया में शौच करने के अमूमन बाहर ही जाते हैं लोग, इसलिए वो शौच करने बाहर चला जाता है। और उसके बाद उसकी माँ इंतजार करने लगी है कि और बाहर से आएगा तो खाना पीना खाएगा क्योंकि वो स्कूल से अभी लौटा ही। काफी समय बीत जाता है और उसकी माँ को यह लग रहा था कि वो अपने दोस्तों के साथ कहीं खेलने लग गया हो, शाम तक तो लौट ही आएगा। और इंतजार करते करते शाम भी हो जाती है और उसके पिता मेहनत मजदूरी करके घर भी लौट आते हैं। सूर्य भी अस्त हो जाता है। अफसोस, मंगेश पाटिल घर नहीं लौटा। मंगेश की माँ ने सारी बात बताते हुए मंगेश के पिता से कहा अभी तक मंगेश लौटा ही नहीं। तो इसके बाद दोनों मिलकर के आसपास के लोगों से पूछने लगते हैं, लेकिन मंगेश के बारे में किसी को पता ही नहीं चलता, जिसके चलते पूरा गांव चिंता में डूबे जा रहा था। उन लोगों को छानबीन करने के साथ साथ इंतजार की घड़ियां भी लंबी होते जा रही थी, लेकिन मंगेश का कुछ अता पता नहीं चल रहा था। और इसीलिए मंगेश पाटिल के पिता और गाँव वाले मिलकर थाने में लापता होने का रिपोर्ट लिखवाना जरूरी समझा। और 12 साल का लड़के का लापता होना आम बात थी नहीं और इसीलिए पुलिस तुरंत हरकत में आती है और छानबीन शुरू कर देती है। पास के ही लोगों से पहले पूछताछ की जाती है। पूछताछ में कुछ खास पता चलता नहीं है, बस इतना ही पता चलता है कि उसको 2 फरवरी के दोपहर तक ही देखा गया था। यह सब करने के बाद पुलिस भी हैरान थी कि आखिर 12 साल का लड़का कहाँ जा सकता है। अगर वो 16-20 का भी उम्र का भी होता तो वह दूसरे लव मैटर के एंगल से भी देखा जा सकता था। वह किसी के साथ कहीं भाग गया हो, लेकिन वैसा भी नहीं था। और ऐसे जांच पड़ताल करते करते 3 फरवरी के पूरा दिन और रात बीत जाती है। फिर शुरू होती है 4 फरवरी की सुबह और दूसरी ओर मंगेश पाटिल के परिवार वाले और उसकी माँ का रो रो के बुरा हाल हो चुका था। और उसी के गांव में रह रहे रिलेटिव, उस परिवार, उसके रिश्तेदार और दूसरी ओर मंगेश के गांव वाले पूरे चिंता में डूबे हुए थे क्योंकि मंगेश एक प्यारा लड़का था। क्योंकि उनके गाँव में होने वाले भजन कीर्तन में हिस्सा लिया करता था। वह 4 फरवरी का दिन ही चल रहा था। उसी गांव के पास के छोटे से जंगल में किसी शख्स ने देखा कि झाड़ियों के पीछे एक पेड़ झांक रहा है और वो पेड़ के पास जाता है तो देख के सन्न रह जाता है कि वो सिर्फ एक राइट पैर होता है, वहाँ पे पूरी बॉडी नहीं होती है।
ध्यान से देखने पर यह पता चलता है वह पेड़ किसी 12-13 साल के लड़के का है। स्थानीय लोगों को थोड़ा शक हुआ कि कहीं वह पेड़ मंगेश का पेड़ तो नहीं, और इसके बाद वो जल्दी से पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। पुलिस भी जल्दी से उस जगह पे पहुंच जाती है, पर ये खबर मंगेश के घर वालों तक पहुंचती है। घर वालों की हालत और भी बिगड़ जाती है और उसकी माँ का रो रो के और भी बुरा हाल हो चुका था, क्योंकि उनको इससे पहले कहीं न कहीं थोड़ा सा भी उम्मीद तो थी मंगेश लौट आएगा, आज नहीं तो कल मंगेश तो मिल ही जाएगा और वो घर वापस लौट आएगा। और ये खबर सुनने के बाद उनकी छोटी सी उम्मीद भी टूट गई। पर ये कहना थोड़ा मुश्किल ही था कि वह पेड़ मंगेश का ही हो, किंतु ये कोई पुख्ता सबूत तो थे नहीं कि वह पेड़ मंगेश का ही हो सकता है वह पेड़ किसी और का भी हो। तो इसीलिए पुलिस वाले लोग का तो दिमाग तो घूम ही गया, और यहाँ पे एक पेड़ मौजूद है तो हो ना हो बाकी के बॉडी पार्ट भी यहीं कहीं पे होंगे, चलो खोज। तो इसीलिए वहाँ के पुलिस की टीम छानबीन में लग जाती है। तो इसी दौरान वहाँ पे बाकी के बॉडी पार्ट भी मिल जाते हैं, हालांकि सर नहीं होता है और उस बॉडी की हालत बहुत ही खराब होती है, लेकिन फिर भी वहाँ पे मंगेश के फैमिली को बुलाया जाता है। कुछ बॉडी पार्ट के निशान और कुछ कपड़े देख करके मंगेश के घर वाले यह तो कंफर्म कर देते हैं यह कोई और नहीं, ये हमारा बेटा मंगेश ही है। और यहाँ पे यह फिलहाल क्लियर हो चुका था, मंगेश इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है और इसीलिए मंगेश की तलाश खत्म हो जाती है और यहीं से उस शख्स की तलाश शुरू होती है जिसने इस घटना को अंजाम दिया था। लेकिन एक बात और, जिस कंडीशन में जिस हालात में मंगेश मिला था, यह घटना का अंजाम देने वाला जो कोई व्यक्ति है जो तंत्र मंत्र जादू टोना वाले लोग का ही हाथ हो सकता है। क्योंकि इस बात पे जोर इसलिए दिया जा रहा था कि क्योंकि उस समय के अंतराल में पूरे 27 सालों के बाद मौनी अमावस्या अपने पूरे चरम पर थी। यह बहुत अच्छा होता है वैसे लोगों के लिए पवित्र आत्माओं को अर्पित देते हैं और अपनी शक्तियों को बढ़ाते हैं। अब देखो इस बात में कितनी सच्चाई है, यह बात को लेकर मैं बात नहीं कर रहा हूँ, समय के दौरान जो माना जाता था वही मैं बता रहा हूँ। जैसे कि मैं पहले भी बताया कि मंगेश एक सीधा साधा सरल व्यक्ति और भक्ति भाव रखने वाला एक साधारण सा लड़का था। अगर हम इस केस को दूसरे एंगल से भी देखें कि किसी ने मंगेश को इसलिए किडनैप कर लिया हो कि वो फिरौती का रकम वसूल सके, जबकि मंगेश एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखता था, लेकिन इसलिए भी ये भी संभव नहीं था और ना कोई मंगेश के परिवार वाले की लड़ाई झगड़े से संबंध था और ना कोई ये घटना को अंजाम दे। फिलहाल कोई भी एंगल नजर नहीं आ रहा था, तो फिलहाल गांव वाले इसे तंत्र मंत्र और जादू होने पे जोड़ कर देख रहे और दूसरी ओर पुलिस वाले भी पूरे ईमानदारी के साथ अपना इन्वेस्टिगेशन कर रहे। पर अफसोस पुलिस वाले लोग को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उनके हाथ कोई भी पुख्ता सबूत भी नहीं लगा था, क्योंकि उनको कोई ऐसा पुख्ता सबूत भी नहीं मिला क्योंकि वो इस केस को सॉल्व कर सके। क्योंकि आप भी जानते हैं कहाँ गांव देहात में सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, क्योंकि किस्मत से वहां पर एक ज्वेलर की शॉप होती है, वहां पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा होता है। और एक बात यह भी थी कि पुलिस ने यह सब करने से पहले अपने रिसर्च डॉग का भी सहारा लिया था, जहां पर वेल ट्रेड डॉग को अब उस स्थान पर लेके गए जिस स्थान पे ये घटना हुई थी और उन्हें वहां पे खुला छोड़ दिया। वह सूंघते सूंघते वह डॉग मंगेश पाटिल के घर तक जाके खड़े हो गए, लेकिन ये देख करके पुलिस वाले लोग को कुछ भी समझ में नहीं आया। आखिर पुलिस वाले को ये कुत्ते बताना क्या चाह रहे हैं ये कुछ समझ में नहीं आया था। फिर ये प्रक्रिया दोहराया गया, लेकिन अब भी वो कुत्ते फिर मंगेश के घर के ही सामने, लेकिन किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिलहाल ये पुलिस वाले लोग को ये समझ में आया कि ये कुत्ता यह बताना चाह रहे हैं कि यह विक्टिम का घर है और ये दूसरी तरफ जो कोई भी इस भिखारी के बारे में बताएगा उसे अच्छी खासी नगद राशि मिलेगी। ये सब करते करते काफी दिन बीत जाते हैं, लेकिन पुलिस वाले लोग का हाथ कुछ भी नहीं लगता जिससे वो केस को सॉल्व कर सके। पुलिस के जितने भी खोज करता है टीम थी वो एक जगह बैठ के मीटिंग करते हैं। उन्होंने क्या गलती किया है कि कहीं ऐसा तो नहीं कुछ पहलू छूट रहा हो, खूनी हमारे आंखों के सामने हो और उस पर ध्यान दिया न हो। इन बातों का यह रिजल्ट निकल के आता, जो कुत्ता होता है वो हर बार दोनों ही बार हमेशा गेट किया था मंगेश के घर की तरफ।
इसीलिए पुलिस वाले लोग का दिमाग घूम जाता है। पूरे दुनिया में खंगाल लिया लेकिन उसके घर उसके आसपास देखा ही नहीं। इसीलिए उनके घर की तलाशी ली जाती है, उनके आसपास के घरों की तलाशी ली जाती है, पर अफसोस उनको यहाँ पर भी निराशा ही मिली। फिर उन्होंने सोचा कि इनके घर की मेंबर को जांच किया जाए। अब ये काम, कब ये क्या करते हैं, कब किससे बातें करते हैं, सारा चीज कौन इनके घर पे आता है, इसी से संबंधित उनके गांव वालों से सवाल जवाब किया जाता है। ये क्या करते हैं, कब कहाँ जाते हैं और कौन इनसे मिलने आता है। तो उसी दौरान एक शख्स का नाम आता है। जी हाँ, शख्स तो है जो कि इनके घर पे लगातार आया जाया करता है। उसका नाम होता है समाधान पाटिल। तो पुलिस वाले बिना किसी देरी के समाधान पाटिल को पूछताछ के लिए थाने बुला लेते हैं। पूछताछ में पुलिस सवाल करती है, तुम लोग उनके घर लगातार आया जाया क्यों करते हो और क्या रिश्ता है उनसे। तो जवाब में वो बताया कि वो तो सगे मेरे मामा मामी हैं, उनके घर पे नहीं जा सकता क्या, और एक ही गांव में रह रहे हैं तो हमारा आना जाना लगा रहता है। और यहाँ पर भी पुलिस वाले लोग को निराशा ही हासिल होती है। पुलिस फिर भी समाधान पाटिल पे नजर रख रही होती है और नजर रखने के बाद तो ये क्लियर हो जाता है वो अपने मामी के घर जाता है। तब उसका मामा घर से बाहर होता है और उनके दोनों बच्चे स्कूल में होते हैं। ये हरकत, ये सवाल खड़ा कर रहे थे, आखिरकार वो ऐसा क्यों करता है के बुनियाद पे उसको उठा लिया जाता है और सख्ती से पूछताछ की जाती है। और यहीं पे पुलिस वाले लोग हवा में तीर छोड़ देते हैं और हवा में छोड़ा गया तीर सही निशाने पर लगा है। पुलिस कहते हैं समाधान पाटिल को, तुम इस घटना को कैसे और क्यों अंजाम दिए हो ये हमको पता हो गया है। मंगेश पाटिल को क्यों मारा है जल्दी बताओ, और अच्छा रहेगा कि तुम अपने मुंह से सच बता दो। और ये सब सुन करके समाधान पाटिल भी काफी ज्यादा डर जाता है। वो एक कड़वी सच्चाई बताता है और ये सुनकर के आप भी सन रह जाएंगे, कोई व्यक्ति ऐसा भी कर सकता है। आगे समाधान पाटिल ने एक खौफनाक कहानी बताई। इस खौफनाक कहानी में मेन 3 लोग शामिल होते हैं। सबसे पहले खुद समाधान पाटिल, दूसरे नंबर पे उसका दोस्त राजेंद्र प्रसाद और तीसरे नंबर पे मंगेश की माँ गीता बाई। आई नो आप लोग ये सुन करके दंग रह गए होंगे। शायद आप लोग में से किसी ने ये सुन करके यह प्रेडिक्ट किया होगा मंगेश की माँ भी शामिल हो सकती है। आगे वो बताता है अपने मामा मामी के घर नॉर्मली आया जाया करता था। पहले मैं भी बताया था ना कि उसके रिलेटिव है जो उसी गांव में रहते हैं, तो ध्यान में रखना इस बात को। तो उसी गांव में उसका भांजा भी रहता है, तो वो उसके घर में आया जाया करता था नॉर्मली। फिर उसको पता चला कि उसके मामा है जो ज्यादातर काम में चले जाते हैं, माँ भी अकेली रहती है और बच्चे भी स्कूल चले जाते हैं और उसका आना जाना ऐसे ही लगा रहा। लेकिन वो दोनों का मेन रिश्ते को भूल करके कब रिलेशनशिप वाले रिश्ते में आ जाते हैं और अवैध संबंध बनाना शुरू करते हैं और उन्हें भी कुछ पता नहीं चलता। तो फिर एक दिन राजेंद्र पाटिल ने अपने दोस्त समाधान पाटिल को अपने दोस्त राजेश पाटिल को बातों ही बातों में अपनी बात बता दी कि वो और अपने मामा के घर जाता है, अकेली मामी के साथ कैसे वो मौज उड़ाता है। और इस तरह से वो अपने बातों को एक्सप्लेन करके बताया कि उसके दोस्त राजेंद्र पाटिल के मन में भी वो इच्छा जाग उठी, वो मन जाग उठा। वो अपने दोस्त समाधान पाटिल से कहा मेरा भी कुछ जुगाड़ करा दे। तो फिर समाधान पाटिल ने अपनी मामी से बात करी, मेरा भी एक ऐसा दोस्त है तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा करना चाहता है, तुम्हें तो कुछ एतराज नहीं। राजेश पाटिल ने अपने दोस्त के बारे में बात करी तो उसकी मामी भी एग्री कर गई। तो इसीलिए समाधान पाटिल के साथ साथ राजेंद्र पाटिल के भी अब गीता भाई के घर आना जाना शुरू हो जाता है। कभी कभी दोनों साथ में जाते और कभी कभी बारी बारी से। तो ये सिलसिला काफी लंबे समय तक चलता रहा। किसी को कानों तक खबर नहीं हुई और उसके हस्बैंड को भी पता नहीं चला और उसके पीठ पीछे क्या क्या हो रहा है। लंबे समय के बाद 2 फरवरी 2019 का दिन आता है। शनिवार होने के चलते मंगेश पाटिल को हाफ डे की छुट्टी हो जाती है और वो घर पे आ जाता है। घर पे आने के बाद वो अपने माँ से टॉयलेट बताकर वो टॉयलेट करने चला जाता है। उसके घर पीछे से राजेंद्र पाटिल भी उसके घर पे आ जाता है। राजेंद्र पाटिल आप आई थिंक भूल गए हो तो मैं बता दूं, यह समाधान पाटिल का दोस्त है और उसके घर पे ये क्या करने आया है, क्यों आया है, आप समझ ही गए होंगे। तो वो लोग अपने कार्यक्रम को शुरू करते हैं। तभी उसकी मंगेश पाटिल की माँ उसको बोल चुकी थी मेरा बेटा मंगेश पाटिल वो स्कूल से घर आ चुका है, वो टॉयलेट करने के लिए अभी बाहर गया हुआ है।
वो कभी भी घर पे आ सकता। उसने दरवाजा भी नहीं लगाया था और बस दरवाजे को ऐसे ही आड़ा हुआ था। वो लोग अपने कार्यक्रम में लग गए। अब मंगेश पाटिल भी टॉयलेट करके घर पे आ जाता है। वो दरवाजे को बाहर से खोलता है और खोलने के बाद वो नजारा देखता है। आप लोग समझ ही सकते, वो समझ ही पाता ये चल के आ रहा है। उसे कुछ समझ आता भी तभी उससे पहले ही हड़बड़ाहट में आग करके राजेंद्र पाटिल ने पास में रखी एक लाठी उठाई, मंगेश के सर पे दे मारी और वहीं पे वो बेहोश हो जाता है। और वो बेचारा तो खत्म हो ही चुका था। बोरे में ठूसने के बाद उसकी माँ पहले प्रधान पाटिल को बुलाती है, तो अब वो भी आ जाता है। वो सारे वारदात तो बताते हैं, उसको अपने प्लान में शामिल कर लेते हैं कि आखिर ये क्या किया जाए। तो काफी जब रात हो जाती है, गांव का माहौल थोड़ा शांत हो जाता है। थोड़ा सर्दियों का माहौल था, आसपास के लोग नहीं दिखाई पड़ रहे होते हैं। वो दोनों आते हैं और साथ ही उसकी माँ भी मिलकर उस बोरे को उठा कर लेके जाते हैं किसी जंगली एरिया के साइड, और वहाँ पे जाकर तेज धार हथियार से उसके बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं, यहाँ वहाँ फेंक देते हैं। फिर ये कहानी को सुनने के बाद हर कोई ये दंग रह जाता है। तो फिर ये कहानी सुन करके वो गाँव वाले पूरे सन रह गए। ये वही औरत है, ये वही माँ है जो कुछ दिन पहले अपने खूब बच्चे को खोने पर इतना रो रही थी। वो एक तरह की एक्टिंग कर रही थी ना, खैर वो एक तरह की एक्टिंग ही थी। खैर इसीलिए वो आजकल कलयुग चल रहा है। आपको आजकल ऐसे ऐसे आए दिन घटनाएं घटती मिलती रहती है, इसीलिए ना आपको ना तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है और ज्यादा ना ही इमोशनल होने की। और बाय द वे आप लोग कमेंट करके ये बताओ आप लोगों को मेरा सोशल अवेयरनेस करके काम को आपको ये सुनकर कैसा लग रहा है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई वारदात के साथ। तो उसके लिए जय हिंद।